नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिप्थीरिया के बारे में, जिसे रोहिणी रोग या फिर आम भाषा में गलघोटू रोग भी कहा जाता है। गाइज, हम ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए ह्यूमन डिसीज। ह्यूमन डिसीज अर्थात मानव रोग। मानव रोग क्या है? तो ये ऐसे रोग है बेटा जो मानव में होते हैं। ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? मानव रोग कहा जाता है। बात आती है कि रोग क्या है। WHO कहता है अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से व सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वो व्यक्ति बेटा स्वस्थ होगा, अन्यथा वो रोगी कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? अब देखिए बेटा, ये शायद 8वीं क्लास है। इससे पहले इस चैप्टर की 7 क्लास हो चुकी है। वो 7 क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है? ओके, हम पढ़ रहे हैं बेटा बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज अर्थात जीवाणु जनित रोग। बेटा ये से रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के कारण है। ये से रोग है जो आपको बैक्टीरिया के कारण होते हैं या फिर जीवाणु के कारण होते हैं। ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे रोगों को कहा जाता है बैक्टीरियल डिसीज या फिर जीवाणु जनित रोग। ऐसे मैंने आपको कुछ रोगों के नाम लिखवाए थे। जैसे नंबर 1 पर आता है बेटा टीबी। इस टीबी को कहा जाता है ट्यूबरक्लोसिस या फिर इसे यक्ष्मा या फिर क्षय रोग या फिर तपेदिक रोग कहा जाता है। ओके, दूसरे रोग के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा कौन सा है बेटा? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी बेटा एक बैक्टीरियल डिसीज है। बेटा चुप हो जाओ। तीसरा कौन सा है? तीसरा है भैया टाइफाइड। तीसरा कौन सा है भैया? टाइफाइड है। चौथा कौन सा है? तो चौथा है भैया प्लेग। यह भी एक बैक्टीरियल डिसीज है। पांचवा कौन सा है? कोलेरा। और छठा कौन सा है? छठा है भैया डिप्थीरिया। छठा कौन सा है? डिप्थीरिया। और सातवां कौन सा है? सातवां है भैया टिटेनस। आठवां कौन सा है? आठवां है भैया सिफिलिस। और नौवां कौन सा है? तो नौवां है भैया लेप्रोसी। समझ में नहीं आता है कि तुमको? लेप्रोसी। नौवां कौन सा है? लेप्रोसी है। तो बेटा मैंने क्या कहा आपसे? हम बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जीवाणु जनित रोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये ऐसे रोग है जो जीवाणु के कारण होते हैं या फिर बैक्टीरिया के कारण होते हैं। ऐसे हम 9 बीमारियों के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे टीबी, न्यूमोनिया, टाइफाइड, प्लेग, कोलेरा, डिप्थीरिया, टिटेनस, सिफिलिस और लेप्रोसी। ये 9 बेटा ऐसी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के कारण होती है या फिर जीवाणु के कारण होती है। इनमें से हमने बेटा टीबी के बारे में पढ़ लिया है। किसके बारे में पढ़ लिया है? टीबी के बारे में पढ़ लिया है। न्यूमोनिया के बारे में पढ़ लिया है। टाइफाइड के बारे में पढ़ लिया है। प्लेग के बारे में पढ़ लिया है। कोलेरा के बारे में पढ़ लिया है। इतनी बात क्लियर है? गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्थीरिया के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने टीबी के बारे में नहीं पढ़ा है, न्यूमोनिया, टाइफाइड, प्लेग और कोलेरा के बारे में नहीं पढ़ा है, तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। अब गाइज हेडिंग लगा लीजिए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या बेटा? डिप्थीरिया। हिंदी में भी सेम नाम है, डिप्थीरिया रोग। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इनको मिटा देता हूं। देखिए बेटा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूं। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता है, उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं।
देखिए बेटा, बात करते हैं डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया रोग, देखिए बेटा, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन निकल कर आता है आपके एग्जाम के लिए, वो पहला क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि निम्न में से डिप्थीरिया रोग किससे संबंधित है, यानी कि बैक्टीरिया से संबंधित है, वायरस से संबंधित है, प्रोटोजोआ से संबंधित है, या फिर कवक से संबंधित है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? क्वेश्चन आएगा बेटा कि निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से संबंधित है, बैक्टीरिया से संबंधित है। ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से संबंधित है? 3 बीमारियां वायरस से होने वाली हो सकती है, प्रोटोजोआ से होने वाली हो सकती है, या कवक से होने वाली हो सकती है, फिर कोई अनुवांशिक रोग यानी कि कोई जेनेटिक डिसीज दे देगा, और एक बेटा आपको ऑप्शन दे देगा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों का। जैसे मान लीजिए एक ऑप्शन आ गया डिप्थीरिया। कौन सा भैया? डिप्थीरिया। तो इस तरीके से भी बेटा आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों का भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है बेटा, डिप्थीरिया जो है ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है। ये ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर जीवाणु के कारण होता है। तो मैं लिख देता हूं कि डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिसीज है, अर्थात जीवाणु जनित रोग है। ये ऐसा रोग है बेटा जो बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर जीवाणु के कारण होता है। अब बात आती है कि डिप्थीरिया किस बैक्टीरिया के कारण होता है। देखिए बेटा, भाई किस बैक्टीरिया के कारण होता है? हमने कहा कि डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल डिसीज है, यानी कि जीवाणु जनित रोग है, यानी कि ऐसा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है या बैक्टीरिया के कारण होता है। लेकिन इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है बेटा कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया भी लिख सकते हो आप बाद में, डिप्थीरिया, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये एक बैक्टीरिया है बेटा, और इसी बैक्टीरिया के कारण आपको ये डिप्थीरिया रोग होता है, जिसे आप आम भाषा में रोहिणी रोग या गलघोटू रोग भी कहते हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिप्थीरिया जो रोग है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है या फिर किस जीवाणु के कारण होता है, तो बेटा उस बैक्टीरिया का नाम है कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। इतनी बात क्लियर है? ओके गाइज, ये जो कोर्नी बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया है, ये आपके डिप्थीरिया रोग का पैथोजन है। ये क्या है बेटा? पैथोजन है, यानी कि रोगजनक है। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब क्या है? रोगजनक का मतलब होता है जो रोग को जन्म देता है, उसे आप क्या कहते हो? रोगजनक। और रोगजनक को इंग्लिश में कहा जाता है पैथोजन। तो बेटा ये जो डिप्थीरिया रोग है, इस रोग को जन्म देने वाला कौन है? तो आप कहोगे कि बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो भैया कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये बैक्टीरिया है बेटा, इसी बैक्टीरिया के कारण आपको डिप्थीरिया रोग हुआ है। अब बात आती है कि डिप्थीरिया, ये जो डिप्थीरिया का बैक्टीरिया है कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये रहता कहाँ है बेटा? किस तरीके से हमारे शरीर में आता है? तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसका वेक्टर यानी कि वाहक जो इस रोग को जो इस बैक्टीरिया को फैलाता है, कहने का मतलब जो इस डिप्थीरिया रोग को करता है, यानी कि इस डिप्थीरिया रोग का वेक्टर यानी कि वाहक कौन है? तो भैया एयर हो सकती है, भोजन हो सकता है, झूठा भोजन व झूठा पानी, इनके थ्रू ये हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। देखिए वेक्टर, वाहक का मतलब क्या होता है? जिसकी सहायता से ये पैथोजन यानी कि रोगजनक, या आप कह सकते हो बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचा है, वो होता है बेटा क्या? वेक्टर यानी कि वाहक। तो डिप्थीरिया रोग का पैथोजन या बैक्टीरिया कौन है? कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। बेटा मन, आवाज नहीं। तो इस डिप्थीरिया रोग का बैक्टीरिया कौन है? कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। तो ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में किसकी सहायता से पहुंचा है? एयर यानी कि हवा की सहायता से पहुंच सकता है, झूठा भोजन या झूठे पानी की सहायता से पहुंच सकता है। मान लीजिए आपके पास में कोई डिप्थीरिया का कोई रोगी है, बैठा हुआ है, तो उसके आसपास की जो हवा होगी बेटा, उस हवा में, उस एयर में ये बैक्टीरिया हो सकता है कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। अगर आपने उसका झूठा खाना खा लिया या झूठा पानी पी लिया, तो बेटा उसके तहत भी ये बैक्टीरिया आपके शरीर में पहुंच सकता है और आपको डिप्थीरिया रोग हो सकता है।
अब बात आती है कि इस रोग के लक्षण क्या है, यानी कि डिप्थीरिया रोग के लक्षण क्या है। तो सिम्टम्स देखिए सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। तो आपको बहुत तेज बुखार आएगा, बहुत तेज बुखार, पहला लक्षण। दूसरा, जीभ आपकी सफेद रंग की हो जाएगी, जीभ सफेद रंग की होगी। उसके अलावा गले में सूजन, और जब बेटा गले में सूजन आता है तो बेटा पानी पीने में प्रॉब्लम होगी, तो पानी पीने में प्रॉब्लम होगी। और बात करें तो भोजन निगलने में प्रॉब्लम होगी, भोजन निगलने में प्रॉब्लम आएगी। कान का पीछे वाला ये जो हिस्सा होता है, ये वाला, यहां पर बेटा दर्द होगा। मैं लिख सकता हूं कि कान के पीछे, बेटा चुप हो जा, समझ में नहीं आता तेरे को। कान के पीछे वाले हिस्से में दर्द होगा। देखिए बेटा ये बैक्टीरिया किसको डैमेज करता है। ये आपकी विंड पाइप है, ये आपकी क्या है, विंड पाइप है। इसे ट्रेकिया भी कहते हैं, या फिर वायु नली, या फिर श्वास नली भी कहते हैं। और इस विंड पाइप के जस्ट ऊपर एक बॉक्स होता है बेटा, जिसे कहा जाता है लेरिक्स। इसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, इसे हम साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी कहते हैं बेटा। इसे साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं बेटा, लेरिक्स को साउंड बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है, कोर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये बेटा इस लेरिक्स में इन्फेक्शन करता है, ये इसमें इन्फेक्शन करता है, आपके गले में भी इन्फेक्शन करता है। अगर आपको लंबे समय तक बेटा ये बीमारी रही डिप्थीरिया, तो आपके ये जो लेरिक्स वाला भाग होता है बेटा, ये डैमेज हो जाता है। और पता है आपको, ये लेरिक्स वाला भाग होता है, इसमें बेटा छोटी छोटी वोकल कॉर्ड होती है, वोकल कॉर्ड क्या होती है बेटा, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड स्वर रज्जु होती है। जब हम श्वास लेते हैं बेटा, तो इन स्वर रज्जुओं में कंपन होता है, जिससे आवाज बनती है, और उस आवाज को आपकी जीभ शब्दों का रूप देती है, और आपको कौन सी भाषा बोलनी है ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है। तो अगर ये लेरिक्स ही डैमेज हो जाएगा, अगर इसमें ही इन्फेक्शन हो जाएगा बेटा, तो क्या आपकी आवाज बनेगी क्या, नहीं। तो बेटा अगर ये बीमारी अगर आपको लंबे समय से है, तो भैया ये घातक रूप ले सकती है। तो इसमें कभी कभी जो रोगी होता है बेटा, उस रोगी की आवाज भी चली जाती है, उस रोगी की आवाज भी चली जाती है भैया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, तो बहुत तेज बुखार होगा, जीभ सफेद रंग की होगी, गले में सूजन होगा, पानी पीने में प्रॉब्लम होगी। अरे भैया गले में सूजन होगा तो पानी पीने में प्रॉब्लम होगी, भोजन निगलने में भी प्रॉब्लम होगी। मैं ये कह सकता हूं कि श्वास लेने में भी प्रॉब्लम होगी, तो श्वास लेने में प्रॉब्लम होगी भैया, श्वास लेने में भी भैया इस रोग में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से बैक्टीरिया कौन सा रोग है, ये बैक्टीरियल डिसीज है, वायरस डिसीज है, प्रोटोजोनल डिसीज है, या फिर फंगल डिसीज है। तो याद रखना है बैक्टीरियल डिसीज है। डिप्थीरिया का बैक्टीरिया क्या है, तो कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिप्थीरिया उसका पैथोजन क्या है, तो बेटा कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो डिप्थीरिया है इसका रोगजनक क्या है, तो कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है। इतनी बात क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिप्थीरिया रोग है इसका वेक्टर यानी कि वह क्या है, तो एयर है, हवा आपको जवाब देना है। झूठा भोजन, झूठा पानी, कपड़ा, ये सब चीजें हो सकता है बेटा इसका वह, इनके थ्रू आपको बीमारी हो सकती है। कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं आपको इस बीमारी में, तो बहुत तेज बुखार होगा, जीभ सफेद रंग की होगी, गले में सूजन होगा, श्वास लेने में प्रॉब्लम आएगी, पानी पीने में प्रॉब्लम आएगी, भोजन निगलने में प्रॉब्लम आएगी, और बेटा कान के पीछे वाले हिस्से में दर्द होगा।
और लंबे समय तक अगर आपको ये बीमारी है बेटा तो इस लेरिक्स में इन्फेक्शन हो जाएगा, और अगर इसमें इन्फेक्शन हो गया तो ये डैमेज हो जाएगा, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे आपकी आवाज़ जा सकती है, क्योंकि इसी लेरिक्स में वोकल कॉर्ड होती है, स्वरज्जु होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो यहाँ पर ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसी ध्वनि को शब्दों का रूप देने का कार्य आपकी जीभ करती है, और आपको कौन सी भाषा बोलनी है ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है। इसलिए ये रोग बहुत खतरनाक है, इसमें आपकी आवाज़ भी जा सकती है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि भैया इसके लिए वैक्सीन बनाई गई है। इसके लिए क्या बनाई गई है? वैक्सीन। इसके लिए टीका लगता है। जैसे कोरोना में जो कोविड-19 जो बीमारी थी बेटा, उसके लिए टीका लगे थे, वैसे ही बेटा इसके लिए, इस बीमारी के लिए भी टीका लगाया जाता है। उस टीके का नाम है डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन। इस डी का मतलब होता है बेटा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया। पी का मतलब होता है पर्टूसिस, और टी का मतलब होता है टीटेनस। इन 3 बीमारियों के लिए बेटा एक ही टीका लगाया जाता है, डीपीटी, इसलिए इसे 3 एंटीजन वैक्सीन भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो डिप्थीरिया रोग में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि अगर आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आएंगे तो भैया यहाँ से ही आएंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिप्थीरिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। पर्टूसिस यानी कि काली खांसी के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो डीपीटी वैक्सीन लगाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिटनस के लिए कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, तो डीपीटी की वैक्सीन लगाई जाती है। डिप्थीरिया को गलघोटू आम भाषा में कहा जाता है, क्योंकि इसमें गले में घुटन सी महसूस होती है। मैंने कहा गले में सूजन आता है, गले में इन्फेक्शन कर देता है ये बैक्टीरिया, आवाज तक चली जाती है। इसे आम भाषा में गलघोटू कहा जाता है, वैसे इसे रोहिणी रोग भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी। आशा करता हूं बेटा आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, तो लगभग हमारे 6 बैक्टीरियल डिसीज कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारा रह रहा है एक लेप्रोसी रह रहा है, और लेप्रोसी के अलावा एक सिफिलिस रह रहा है, एक टिटेनस रह रहा है। तो 3 रोग तो आराम से रह ही रहे हैं। 6 डिसीज हमने कर लिए हैं। इनको कराकर बेटा हम वायरस डिसीज यानी कि विषाणु से होने वाली बीमारियां स्टार्ट करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पढ़ लीजिए, बहुत ही मजेदार चीज है, बहुत ही मजे से आपको पूरा कंटेंट उपलब्ध कराया है बेटा, बहुत अच्छे से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो टाइम टू टाइम पहुंच सके। हर रोज शाम 7 बजे आपको इस चैप्टर की क्लास मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।